दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बाकियों से अलग करता है? क्या कोई ऐसा रहस्यमयी नियम है जो आपको भी सफलता के शिखर तक ले जा सकता है? हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, कार्यवाही। वे कभी खाली नहीं बैठते। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी यह मानसिकता अपनानी होगी कि समय बर्बाद नहीं करना है। आज मैं आपको सफलता का एक ऐसा शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अगर आपने एक भी हिस्सा छोड़ा तो शायद आप वह मौका खो दें जो आपको असली सफलता की ओर ले जा सकता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ऐसे नियम होते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल देते हैं। आज आपके पास भी वह मौका है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, सफलता मेरा लक्ष्य है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो खुद को जीत के लिए तैयार करता है। तो आइए अपनी सफलता की यात्रा शुरू करते हैं। सफलता का पहला नियम, हमेशा कुछ नया सीखें। एक पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद करता है वह पीछे छूट जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं अटके रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे समय के साथ पीछे रह जाता है, लेकिन जो हर दिन कुछ नया सीखता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क या वॉरेन बफेट हमेशा खुद को बेहतर बनाने में समय लगाते हैं। बिल गेट्स हर दिन 50 पेज से अधिक पढ़ते हैं। एलन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखकर स्पेसएक्स जैसी कंपनी बनाई। वॉरेन बफेट अपना अधिकांश समय किताबें पढ़ने में बिताते हैं। ये लोग जानते हैं कि सीखना ही असली ताकत है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतने ही बेहतर फैसले ले सकेंगे, सही अवसर पहचान सकेंगे और सफलता के करीब पहुंचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास सीखने का समय नहीं है तो जरा सोचिए, क्या आप दिन का सिर्फ आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते? बस 30 मिनट। अगर आप हर दिन 30 मिनट किसी नई स्किल या ज्ञान को सीखने में लगाएं तो 1 साल बाद आप इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि लोग आपसे पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? कल्पना करें, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पब्लिक स्पीकिंग, निवेश, कोडिंग, व्यवसाय या कोई नई भाषा सीखने में लगाए तो 1 साल बाद आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। विराट कोहली ने अतिरिक्त अभ्यास करके खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार किया। सुंदर पिचाई ने नई चीजें सीखकर गूगल के सीईओ का पद हासिल किया। एमएस धोनी ने छोटी छोटी चीजें सीखकर खुद को दुनिया का सबसे शांत चित्त कप्तान बनाया। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने सीखने की आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? सोशल मीडिया पर समय बर्बाद न करें, बल्कि किताबें पढ़ें। नेटफ्लिक्स देखने की बजाय कोई ऑनलाइन कोर्स करें। बेकार की बातों की बजाय नई स्किल सीखें। आपके जीवन का सिर्फ आधा घंटा भी आपकी सफलता की दिशा बदल सकता है। तो फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगले 1 साल में आपकी सफलता की कहानी दुनिया को हैरान कर सकती है। सफलता का दूसरा नियम, उत्पादक बने। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आलस्य और टालमटोल की आदत को खत्म करना होगा। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। कई लोग सोचते हैं कि वे कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वे सिर्फ योजना बनाते रहते हैं और कार्यवाही नहीं करते। अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहेंगे और उन पर काम नहीं करेंगे तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। दुनिया के सभी सफल लोगों की एक खासियत है, वे हमेशा कुछ ना कुछ उत्पादक करते हैं। एलन मस्क को ही लें। जब उनकी कंपनी स्पेसएक्स 3 बार असफल हुई तो क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने चिंता में समय बर्बाद किया? नहीं, उन्होंने मेहनत की, गलतियों से सीखा और अंततः सफलता हासिल की। आपके लिए सुझाव, हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानें और उन्हें कम करें। हर काम को तुरंत शुरू करने की आदत डालें। दोस्तों, सफलता कोई जादू नहीं है। यह निरंतर सीखने, मेहनत करने और उत्पादक बने रहने का परिणाम है। आज से ही अपने जीवन में ये नियम अपनाएं। सिर्फ 1 साल बाद आप खुद को एक नए मुकाम पर पाएंगे। तो चलिए आज से शुरू करें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। उन्होंने अपनी टीम को दोगुनी मेहनत के लिए प्रेरित किया, हर छोटी से छोटी गलती को सुधारा और अगली बार जब रॉकेट लॉन्च किया तो वह सफल रहा। यही अंतर है एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच। आम लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन सफल लोग ज्यादा कार्यवाही करते हैं। वे अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते। वे खाली बैठने की बजाय कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं।
सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग करना सीखें। दिन भर सोचने की बजाय छोटे छोटे, स्पष्ट और कार्यवाही योग्य लक्ष्य बनाएं और उन पर काम शुरू करें। हर सुबह उठकर एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें कि आज आपको क्या हासिल करना है। फिर दिन के अंत में यह जांच करें कि आपने कितना पूरा किया। आपके पास भी हर दिन वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को उत्पादक बनाते हैं, जबकि हम में से कई लोग उन मिनटों को बर्बाद कर देते हैं। अब आपको जो डिंग करना है, क्या आप सिर्फ सोचते रहेंगे या कार्यवाही करके अपनी जिंदगी बदलेंगे? सफलता का तीसरा नियम, आत्म अनुशासन। दोस्तों, हर इंसान कभी ना कभी जोश से भर जाता है। कोई प्रेरक वीडियो देखकर, कोई किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनकर, तो कोई अपने बड़े सपनों के बारे में सोचकर। लेकिन सच यह है कि प्रेरणा, मोटिवेशन कुछ समय के लिए ही टिकती है। आप एक दिन जोश में आकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन नहीं है तो आप उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, आत्म अनुशासन ही वह गुण है जो आपको असली सफलता तक पहुंचाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली और सुंदर पिचाई। ये लोग भले ही प्रतिभाशाली हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका आत्म अनुशासन। अगर आप सोचते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ प्रतिभा की वजह से दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर बने, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। रोनाल्डो हर दिन 6 से 7 घंटे कठिन प्रशिक्षण करते हैं, स्वच्छ आहार लेते हैं और अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। जब दूसरे लोग पार्टियों में समय बिता रहे होते हैं, तब रोनाल्डो अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं। विराट कोहली जब भारतीय टीम में आए थे, तब वे एक सामान्य खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, आहार और अनुशासन को इतना मजबूत किया कि आज वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। वे हर दिन तय समय पर अभ्यास करते हैं, बिना किसी विचलन के। यही उनकी सफलता का रहस्य है। इसी तरह सुंदर पिचाई का एक साधारण परिवार से निकलकर गूगल का सीईओ बनना कोई आसान बात नहीं थी। उन्होंने आत्म अनुशासन के साथ हर दिन नई चीजें सीखी, विचलनों से बचे और अपने लक्ष्यों पर लगातार काम किया। आत्म अनुशासन इतना जरूरी क्यों है? कई लोग सोचते हैं, जब मैं प्रेरित महसूस करूंगा तभी काम करूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी स्थिरता, कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर पाएंगे। आत्म अनुशासन का मतलब है हर दिन एक निश्चित समय पर काम करना, चाहे आपका मन हो या ना हो। इसका मतलब है विचलनों को हटाना, अपने काम पर पूरा ध्यान देना, अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और हर दिन खुद को चुनौती देना। आत्म अनुशासन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? दैनिक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। चाहे आपका मूड हो या ना हो, अपने काम को हर हाल में करें। रोनाल्डो, कोहली या पिचाई कभी यह नहीं सोचते, आज मेरा मन नहीं है, छोड़ देता हूं। वे हर दिन अपनी दिनचर्या को अनुशासन के साथ निभाते हैं। हर दिन खुद को चुनौती दें। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो अगले हफ्ते इसे 1.5 घंटे करें। अगर आप आज वर्कआउट कर रहे हैं तो अगले हफ्ते और मेहनत करें। विचलनों से बचें। सोशल मीडिया, बेकार की बातें या अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद करने की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। दोस्तों, आपकी सफलता आपके आत्म अनुशासन पर निर्भर करती है। प्रेरणा आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहेंगे, विचलनों को दूर करेंगे और खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो क्या आप अपने जीवन में आत्म अनुशासन लाने के लिए तैयार हैं? आज से ही शुरुआत करें और 1 साल बाद आप खुद को एक नए मुकाम पर पाएंगे। अपनी सफलता की कहानी लिखने का समय अभी है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग से डर को निकालना होगा। जो लोग हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वे कभी महान नहीं बन पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम लेने की हिम्मत करते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े व्यवसायी और सफल लोग हैं, वे सभी जोखिम उठाने की वजह से आज इस मुकाम पर हैं। उदाहरण के लिए, अगर स्टीव जॉब्स ने जोखिम नहीं उठाया होता, तो शायद आज हमारे पास आईफोन नहीं होता। जब उन्होंने पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बनाया, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया और आज एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। एलन मस्क के पास पेपाल बेचकर मिले करोड़ों डॉलर थे। वे आराम से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिया। शुरुआत में वे कई बार असफल हुए और ऐसा लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जोखिम लिया और आज वे दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में से एक हैं। इसी तरह धीरूभाई अंबानी एक छोटे से गांव से आए थे।
अगर वे जोखिम लेने से डरते और छोटी नौकरी को ही अपनी किस्मत मान लेते तो रिलायंस जैसी कंपनी कभी अस्तित्व में नहीं आती। उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया, जोखिम उठाया और नतीजा आज सबके सामने है। जोखिम लेना इतना जरूरी क्यों है? जब आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। यही वह चीज है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हो सकता था या नहीं? जोखिम लेने के 3 बड़े फायदे। नए अवसर मिलते हैं। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आप हमेशा वही रहेंगे जहां आज हैं। जोखिम लेने से नए अवसर मिलते हैं और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जल्दी सीखने का मौका। अगर आप किसी नए विचार पर काम करते हैं और वह असफल हो जाता है तो आपको नई चीजें सीखने और सुधारने का अवसर मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप जोखिम लेते हैं और सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, जो आपको और बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। जोखिम लेने के लिए क्या करें? अपने डर का सामना करें। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नए विचार आजमाएं, अपनी सीमाओं को तोड़ें। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो करते आए हैं तो आप वही रहेंगे जहां आज हैं। छोटे जोखिम से शुरू करें, बड़े जोखिम लेने पहले छोटे छोटे जोखिम लें और धीरे धीरे अपनी हिम्मत बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आप एक सामान्य जिंदगी जीते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने डर को पीछे छोड़कर जोखिम लेने की हिम्मत करते हैं तो एक दिन आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखेंगे। तो क्या आप अपने डर से लड़ने और जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? सफलता का 5वां नियम, खुद पर विश्वास रखें। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे, वही परिस्थितियां और वही चुनौतियां होती हैं जो हमारे पास होती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है खुद पर अटूट विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। यह 100% सच है। दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक आप अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो सचमुच आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप यह विश्वास रखेंगे कि मैं कर सकता हूं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए धीरू भाई अंबानी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पास न तो बड़ी डिग्री थी, न पैसा और न ही बड़े कनेक्शन, लेकिन उनके पास एक चीज थी जिसने उनकी किस्मत बदल दी, खुद पर विश्वास। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता। हर मुश्किल के बावजूद वे डटे रहे और इसी आत्मविश्वास ने उन्हें भारत के सबसे बड़े व्यवसायी बनाया। इसी तरह अगर एलन मस्क खुद पर विश्वास न करते तो टेस्ला और स्पेसएक्स कभी सफल नहीं होते। विराट कोहली अगर अपने आप पर भरोसा न रखते तो वे दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज नहीं बन पाते। ओपरा विनफ्रे अगर खुद पर विश्वास न करती तो वे गरीबी से निकलकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक नहीं बन पाती। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हर सुबह खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। यह छोटा सा वाक्य आपकी सोच को बदल सकता है। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए तो खुद से कहें, हाँ मैं यह कर सकता हूं। बार बार दोहराने से आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। नकारात्मक सोच को दूर करें। अगर आप हर वक्त डर और असफलता के बारे में सोचेंगे तो आपकी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाएगी। इसके बजाय हमेशा सकारात्मक सोच रखें और खुद से कहें, मैं सफल हो सकता हूं। असफलता को सीख का अवसर समझें। हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। अगर कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो अपनी काबिलियत पर शक करने की बजाय उसे एक नई सीख के रूप में देखें। दोस्तों, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो आप छोटे से छोटे कदम भी नहीं उठा पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप खुद पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? सफलता कोई जादू नहीं है। यह जोखिम लेने, आत्मविश्वास रखने और लगातार मेहनत करने का परिणाम है। आज से ही इन नियमों को अपने जीवन में लागू करें। अपने डर को पीछे छोड़ें, जोखिम लें और खुद पर विश्वास रखें। 1 साल बाद आप खुद को एक नए मुकाम पर पाएंगे। तो चलिए, अपनी सफलता की कहानी लिखने का समय अभी है। सफलता का 6वां नियम, सही लोगों के साथ रहें। दोस्तों, आपकी संगत आपकी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। एक मशहूर कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह कोई साधारण प्रेरक बात नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है।
आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि आपकी आर्थिक स्थिति भी उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। आपका माहौल आपकी सफलता तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय बहाने बनाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं और कुछ करने की बजाय सिर्फ शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। आप भी बहाने बनाने लगेंगे, छोटे लक्ष्य रखेंगे और बड़े सपने देखने से डरने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक, महत्वाकांक्षी और कार्यवाही करने वाले हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप बड़े सपने देखने लगेंगे, मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन 5 करोड़पतियों के साथ समय बिताइए, तो आप भी एक दिन करोड़पति बनने की दिशा में सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन आलसी और बहानेबाज लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। एक किसान का उदाहरण लें। अगर वह खराब बीज बोएगा तो उसे कभी अच्छी फसल नहीं मिलेगी। उसी तरह अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सफलता पर भी असर पड़ेगा। एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग जैसे सफल लोग हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नवाचार और विकास में विश्वास रखते हैं। वे औसत सोच को अस्वीकार करते हैं और बड़े विजन पर काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटर हमेशा बेहतरीन कोच और समर्पित खिलाड़ियों के साथ रहे, जिससे उनके कौशल लगातार बेहतर हुए। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक दूसरे से प्रेरणा लेते रहे और आज वे दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोगों में शामिल हैं। गलत संगत के 3 बड़े नुकसान। सोच छोटी रह जाती है। आप अपने सपनों को पूरा करने की बजाय बहानों और शिकायतों में फंस जाते हैं। आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब आपके आसपास के लोग बार बार कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो आप भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। समय बर्बाद होता है। नकारात्मक लोग आपको गपशप और बेकार की बातों में उलझा देते हैं, जिससे आपका ध्यान भटक जाता है और लक्ष्यों से दूरी बढ़ती है। सही संगत के लिए क्या करें? प्रेरक लोगों के साथ समय बिताइए। ऐसे लोगों को खोजें जो आपके सपनों का समर्थन करें, आपको नई चीजें सिखाएं और कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई हमेशा आपको नीचे खींचता है, आपके सपनों का मजाक उड़ाता है या बहाने बनाने की आदत डालता है, तो धीरे धीरे उनसे दूरी बनाएं। रोल मॉडल्स को फॉलो करें। अगर आपको वास्तविक जिंदगी में सही लोग नहीं मिल रहे, तो किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें और उन लोगों से सीखें जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। दोस्तों, आपकी संगत ही आपकी तकदीर लिखती है। सही लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता आपकी ओर खींची चली आएगी, लेकिन गलत संगत में रहेंगे तो आप जिंदगी में फंस कर रह जाएंगे। तो आज से एक फैसला लें। क्या आप अपनी संगत बदलकर अपनी जिंदगी को भी बदलने के लिए तैयार हैं? सफलता का 7वां नियम, हार ना माने, निरंतर बने रहें। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी असफलता का सामना करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस असफलता को स्थायी मान लेते हैं या उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं? सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जो लोग हर दिन लगातार मेहनत करते हैं, वही जीत हासिल करते हैं। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति रातों रात सफल नहीं हुआ। उनके पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और निरंतरता होती है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेड के राउलिंग की हैरी पॉटर किताब को कई प्रकाशकों ने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी 3 बार असफल हुई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अंततः सफलता हासिल की। निरंतरता इतनी जरूरी क्यों है? असफलता सीखने का अवसर है। हर असफलता आपको बेहतर बनाती है, बशर्ते आप उससे सबक लें। लगातार मेहनत से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सफलता समय लेती है। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। निरंतरता कैसे बनाए रखें? छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन उन पर काम करें। दैनिक आदतें विकसित करें। हर दिन थोड़ा सा काम करें, चाहे वह 30 मिनट की पढ़ाई हो या कोई नई स्किल सीखना। असफलता को स्वीकार करें। असफलता को हार के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। दोस्तों, सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे और लगातार मेहनत करेंगे, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो सवाल यह है, क्या आप निरंतर बने रहने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार हैं? सफलता 7 नियमों का नतीजा है। सीखना, कार्यवाही, आत्म अनुशासन, जोखिम लेना, आत्मविश्वास, सही संगत और निरंतरता।
इन नियमों को आज से अपनी जिंदगी में लागू करें। अपने सपनों को गंभीरता से लें, सही लोगों के साथ रहें और कभी हार न मानें। 1 साल बाद आप खुद को एक नए मुकाम पर पाएंगे। तो चलिए, अपनी सफलता की कहानी लिखने का समय अभी है। अगर आप आज मेहनत करते हैं, कल रुक जाते हैं और फिर हफ्ते भर बाद कोशिश करते हैं, तो यह आपको कभी सफल नहीं बनाएगा। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। उदाहरण के लिए, अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को 30 से ज्यादा बार अस्वीकृति मिली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार खारिज किया। यहां तक कि मैकडॉनल्ड्स की नौकरी के लिए 24 लोगों में से 23 को चुन लिया गया, लेकिन जैक मा को नहीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। थॉमस एडिसन अगर हार मान लेते तो शायद आज बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता। वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने निरंतरता के साथ काम जारी रखा और अंततः सफलता हासिल की। अमिताभ बच्चन को भी अपने करियर की शुरुआत में कई अस्वीकृतियां मिली। लोग उनकी भारी आवाज का मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि दूरदर्शन ने उनकी आवाज को खारिज कर दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो ये बातें याद रखें। हर असफलता एक सीख है। जब भी आप किसी चीज में असफल हों, उसे हार की तरह नहीं, बल्कि सीखने के अवसर की तरह देखें। निरंतरता हर चीज में जरूरी है। अगर आप एक दिन जिम जाते हैं और फिर महीनों तक नहीं जाते, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी व्यायाम करते हैं, तो कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगेगा। सफलता शाख छोटे छोटे दैनिक सुधार। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर होंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आपका सपना करोड़पति बनना है, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। हर दिन कुछ नया सीखें, काम करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। धैर्य रखें। जब तक सफलता न मिले, हार न मानें। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप थोड़ा और डटे रहते हैं, तो वही आपकी सफलता का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक सिस्टम बनाएं और अनुशासित रहें। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती। एक कार्य योजना बनाएं और उस पर लगातार काम करें। दोस्तों, अगर आप इन 7 शक्तिशाली नियमों, सीखना, कार्यवाही, आत्म अनुशासन, जोखिम लेना, आत्मविश्वास, सही संगत और निरंतरता को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो यकीन मानिए, आपकी सफलता सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन जाएगी। लेकिन याद रखें, सफल लोग सिर्फ सोचते नहीं, वे कार्यवाही करते हैं। आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद इसे भूल जाना और वही पुरानी जिंदगी जीते रहना। या दूसरा, आज से ही इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करना और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां सिर्फ 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं सफलता के लिए तैयार हूं। अगर आप ऐसी और जिंदगी बदलने वाली सामग्री चाहते हैं, तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो चलिए, आज से ही अपनी सोच, अपने कार्य और अपनी जिंदगी को बदलते हैं, क्योंकि असली जीत इंतजार नहीं करती, वह सिर्फ कार्यवाही करने वालों को मिलती है। धन्यवाद।